रितु पटेल जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई के समान बड़े ही सरल स्वभाव के हमारे डॉक्टर साहब परम आदरणीय श्री आर.बी. चौहान जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी ऐसे पिता समान बुजुर्गों, सम्मानित नौजवान भाइयों और बड़ी संख्या में चलकर आई हमारी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों और इस कार्यक्रम के आयोजक की पूरी कमेटी को, पूरी टीम को, आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए मैं पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप सभी लोगों ने आज सम्राट अशोक जी के मेले के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में मुझे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ। हमारे साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, आज का यह कार्यक्रम सम्राट अशोक विजयदशमी मेले के अवसर के रूप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हम सभी लोगों को पता है कि विजयदशमी का पर्व बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। पारस्परिक सौहार्द, प्रेम और सर्वधर्म सद्भाव की भावना विजयदशमी का संदेश है। आज ये जो कार्यक्रम सम्राट अशोक जी के नाम पर, चक्रवर्ती सम्राट के नाम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, वास्तव में उन्होंने अपना पूरा जीवन मानववाद को स्थापित करने के लिए, मानव कल्याण में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनका संदेश था, सम्राट अशोक का संदेश था कि जब तक पूरे विश्व में मानववाद की स्थापना नहीं हो जाएगी, तब तक वास्तविक अर्थ में मानवतावाद का कल्याण नहीं हो सकता है। साथियों, हम लोग जानते हैं, हमारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा कि आज से ईसा पूर्व से लगभग 273 वर्ष पूर्व सम्राट अशोक भारत शासक के गणराज्य बने। सम्राट अशोक अपने शौर्य और पराक्रम से तमाम शत्रुओं और अपने विरोधियों को परास्त करते हुए राजगद्दी को प्राप्त किया था। और जब सम्राट अशोक राजगद्दी पर पहुंचे तो उन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम से अपने बल का यश चारों ओर फैलाया और अपने पूर्ववर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के साम्राज्य को इतना विस्तारित किया कि उनका पटाखा अटक से कटक तक फैलने लगा। सम्राट अशोक इतने, उनका बल, उनका यश इतना कीर्तिमान था कि पूरे विश्व में फैला। श्रीलंका, तिब्बत, हर जगह उन्होंने अपने बल के यश को फैलाया। और इसी बीच साथियों, एक प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध हुआ था। इसी कलिंग के युद्ध में सम्राट अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा और इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए। यद्यपि कि सम्राट अशोक ने इस युद्ध को जीत लिया था, लेकिन इतने लोगों की मृत्यु देखकर, लाखों लोग मारे गए, इससे सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उन्होंने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को स्वीकार कर लिया। अब सम्राट अशोक के जीवन का उद्देश्य केवल एक ही रह गया, केवल धम्म। धम्म साथियों पाली भाषा का शब्द है जिसका देवनागरी में अर्थ होता है धर्म। और सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली और बौद्ध धर्म के सिद्धांत, अहिंसा और सत्य को पूरे विश्व में प्रचारित कराया। और उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य मानववाद का कल्याण रह गया और अपने पूरा जीवन उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाया। आज पुनः से मैं सम्राट अशोक, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के चरणों में सादर नमन करते हुए पूरे मौर्य समाज को यह बधाई देती हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आज आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और मुझे आशा और उम्मीद है कि प्रतिवर्ष आप सभी लोग ऐसे ही इस भव्य तरीके से इस कार्यक्रम का, इस मेले का आयोजन करते रहेंगे। यही मेरी शुभकामनाएं हैं और पुनः से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद, आभार प्रकट
करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।